पूरे शरीर पर टैटू वाला एक आदमी शांत बैठा है जुए की मेज के सामने। एक ऐसी बाजी चल रही है जिस पर पूरे कसीनो की नजर टिकी हुई है। एक एक दांव की न्यूनतम रकम सीधे $1,00,000 तक पहुंच चुकी है। कसीनो का मैनेजर लगातार निगरानी कर रहा है। 14 अलग अलग कैमरे हर एंगल से मेज को कवर कर रहे हैं। डीलर धीरे धीरे कार्ड शू से पत्ते निकालता है। आदमी बिना जरा भी झिझक अपना दांव लगाता है। कोई हैरानी नहीं, वह जीत जाता है। फिर से दांव, फिर से जीत। चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, और सबसे खास बात, वह कभी भी ज्यादा देर तक नहीं खेलता। जैसे ही तय मुनाफा पूरा होता वह तुरंत उठकर चला जाता। सिर्फ 3 महीनों में उसने इसी कसीनो से करीब $1 करोड़ जीत लिए। आखिरकार कसीनो मैनेजमेंट को मजबूर होकर उसे हमेशा के लिए बैन करना पड़ा। उस आदमी का नाम था मेस। 3 साल के अंदर उसने अलग अलग कसीनो से कुल मिलाकर $3,20,00,000 जीत लिए और वह बन गया लास वेगास के इतिहास में उन 4 खिलाड़ियों में से एक जिन्हें सभी कसीनो ने मिलकर बैन कर दिया। बचपन से ही मेस का जीवन अलग था। जब दूसरे बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे थे, वह कार्ड टेबल पर बैठकर पत्ते पहचानना और गिनती करना सीख रहा था। किशोरावस्था में उसे एक बार गैर कानूनी काम के लिए गिरफ्तार किया गया और सुधार गृह भेज दिया गया। जब वह बाहर आया तब तक उसका परिवार लगभग खत्म हो चुका था। वह अकेला था, बेघर। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और एक दिमाग जो नंबरों को असाधारण तरीके से समझता था। एक दोस्त ने उसकी मदद की। उसे एक टैटू शॉप में काम मिला, रहने की जगह भी मिल गई। करीब 30 साल की उम्र में जब उसे लगा कि उसने कुछ हासिल नहीं किया, तब उसने फैसला लिया अपने पास की हर चीज बेचकर लास वेगास जाने का। वह जानता था यह सिर्फ जुआ नहीं होगा, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी होगी। वह आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और दिमाग में असाधारण गणना क्षमता, जब जुए की मेज पर बैठता है तो वह आम खिलाड़ियों जैसा नहीं रहता। मेस ने शुरुआत किसी बड़े दाम से नहीं की। उसने सिर्फ $200 से खेल शुरू किया और चुना ब्लैक जैक की वो टेबल जहां न्यूनतम दाम था $25। धीरे धीरे उसने पैसे बढ़ाए। $200 से 5,000, फिर 13,000, फिर 26,000 और आखिर में $1,25,000। लेकिन वह बाकी जुआरियों जैसा नहीं था। वह हमेशा एक नियम मानता था, लक्ष्य पूरा होते ही बाहर निकलो। जैसे ही मुनाफा तय सीमा तक पहुंचता वह कसीनो बदल देता। अपने बढ़ते चिप्स के साथ वह बड़े दाम की टेबल तक पहुंच गया। $1,25,000 जल्दी ही बन गए $35,00,000, फिर 80 लाख। हर बार वो सिर्फ कुछ मिनट खेलता, कभी नुकसान का पीछा नहीं करता, कभी अपनी रणनीति से नहीं भटकता। जब लोगों ने पूछा क्या वह कार्ड गिनता है, उसने कहा कार्ड गिनना तो बहुत बेसिक है। उसका तरीका कुछ और ही था। उसके हिसाब से कार्ड गेम में जीत हार की संभावना लगभग 50-50 होती है, लेकिन असलियत में ज्यादातर खिलाड़ी हारते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक कमजोरी है सिस्टम में, और उसने वही पकड़ ली। फुल टाइम जुआ खेलने के पहले साल उसकी साप्ताहिक कमाई $20,000 से $50,000 के बीच थी। दूसरे साल यह बढ़कर $30 लाख से $50 लाख हो गई। तीसरे साल वो हर हफ्ते लगभग $1 करोड़ तक जीतने लगा। कसीनो उसे VIP ट्रीटमेंट देने लगे। प्राइवेट जेट, लग्जरी विला, रोल्स रॉयस कार, हर सुविधा उसके लिए मुफ्त। कसीनो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि किसी दिन उसकी किस्मत बदले और वह सारा पैसा वापस हार जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेस ने कभी भी जीता हुआ पैसा वापस नहीं कमाया। आखिरकार कसीनो ने मजबूर होकर उसके लिए नियम बदल दिए। ब्लैकजैक टेबल पर उसकी बेट लिमिट कर दी गई, लेकिन तब तक वह इतिहास बन चुका था। इसके बाद उसने अपना फोकस बदल दिया। अब वह सिर्फ एक गेम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे कार्ड गेम्स पर भी पकड़ बनानी शुरू कर दी। यहां उसकी एक बार की बाजी सीधे $50 लाख तक पहुंच जाती थी। अब वह आम खिलाड़ियों के साथ नहीं, बल्कि अरबपति स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। उसका दावा था कि वह कसीनो के पीछे छिपे सिस्टम को समझ चुका है, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस तकनीक का राज दुनिया के सामने नहीं खोला। उसके कसीनो करियर की आखिरी बड़ी बाजी सिर्फ एक हफ्ते में है। उसने लास वेगास के कई बड़े कसीनो को हिला दिया। एमएजीएम में उसने जीते $8 मिलियन, वेनेशियन रिजॉर्ट में $2,80,00,000 और सिर्फ एक हफ्ते में उसकी कुल कमाई पहुंच गई करीब $11,52,60,000। पूरे समय न उसने कोई चीटिंग की, न किसी कर्मचारी को रिश्वत दी। वह अकेला खेलता था और एक ऐसी रणनीति अपनाता था जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। वह हमेशा कहता रहा अगर उसने चीटिंग की होती तो कसीनो कब का उसे पकड़ चुका होता। उसने बस वही किया जो कसीनो के हिसाब से नामुमकिन था।
यहीं से कसीनो का रवैया बदल गया। उसके सारे वीआईपी फायदे छीन लिए गए। उसे परेशान किया जाने लगा। कभी इंटरनेट बंद, कभी लिफ्ट में रोकना, कभी हर वक्त निगरानी। हर तरीके से दबाव बनाया गया। मेस ने एक बार कहा था, जब तुम कसीनो में हारते हो तो वो तुम्हें वीआईपी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम लगातार जीतते हो वो तुम्हें अपराधी बना देते हैं। आखिरकार लास वेगास के सभी कसीनो ने मिलकर उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया। सिर्फ वही नहीं, दुनिया के ज्यादातर बड़े कसीनो ने भी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद उसने ऑनलाइन दुनिया की तरफ रुख किया। बड़ी बड़ी ऑनलाइन बेटिंग कंपनियां उसे करोड़ों के ऑफर देने लगीं, लेकिन हर बार आखिरी स्टेज पर डील टूट जाती, क्योंकि उसकी एक शर्त थी। वह लाइव स्ट्रीम पर उनके सिस्टम की जांच करना चाहता था, यह देखने के लिए कि कहीं गेम में छेड़छाड़ तो नहीं। यही शर्त हर कंपनी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती। उसका कहना था, ये प्लेटफॉर्म डरते हैं कि उनका असली खेल सामने आ जाएगा। लास वेगास छोड़ने के बाद भी वह गायब नहीं हुआ। लॉस एंजलिस में अंडरग्राउंड पोकर गेम्स खेलता रहा। लाइव पोकर शो में दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के साथ खेला। कई बार बड़े लोगों के लिए खेलकर एक ही गेम में उनके लिए लाखों डॉलर जीत कर दिया। इसी बीच उसने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया जिसका नाम था दिल को झकझोर देने वाला। यह संस्था नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मुफ्त मदद करती थी, क्योंकि वह खुद जानता था लत कितनी खतरनाक होती है। उसने कई बार माना कि उसकी जिंदगी में भी ऐसे अंधेरे पल आए जब उसके पास कुछ नहीं था। वह हमेशा लोगों को चेतावनी देता, जुआ कभी भी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, यह सिर्फ इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाता है। उसने कसीनो को अंधेरी और खतरनाक जगह बताया जहां असली जीत हमेशा मालिकों की होती है। लेकिन विडंबना देखिए, वह खुद इस सिस्टम का सबसे बड़ा अपवाद बन गया। अपनी अनोखी तकनीक और लोहे जैसी अनुशासन के दम पर उसने दुनिया के बड़े कसीनो से कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ 20 लाख डॉलर जीत लिए। अमेरिका का जुआ उद्योग हर साल 60 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है। हर गेम टॉप गणितज्ञों द्वारा डिजाइन किया जाता है। हर नियम इस तरह बनाया जाता है कि लंबे समय में कसीनो ही जीते। मेस भी इस गणित को मानता था, लेकिन उसका सवाल था, क्या कसीनो इन नियमों को ईमानदारी से लागू करते हैं? उसका दावा था कि उसने कसीनो के सिस्टम को उल्टा समझ लिया और उसी से कसीनो को हराया। उसने तो यहां तक कहा कि वह अपनी इस तकनीक को 50 मिलियन डॉलर में बेच सकता है, लेकिन कसीनो ने कभी इस पर कोई खुला जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा, उन्हें अधिकार है कि वे किसी को भी सेवा देने से मना कर सकते हैं। दोनों तरफ की चुप्पी के बीच एक सच्चाई साफ थी। सिर्फ $200 से शुरुआत करने वाला एक आदमी आखिर में करोड़ों डॉलर जीतकर चला गया, और दुनिया के सबसे ताकतवर कसीनो उससे मुकाबला करने के बजाय उसे हमेशा के लिए बाहर निकालने का रास्ता चुना। मेस ने एक बार कहा था, उसके पास एक ऐसा प्लान है जो पूरे कसीनो सिस्टम को हिला सकता है। शायद किसी दिन वह इसे सच कर दे, लेकिन आज भी दुनिया के बड़े कसीनो उससे दोबारा सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते।